हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होता या होता है तो एग रप्चर नहीं होता तो हम इसको कैसे दूर करें या इस प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए उम्मीद रखना हर लेडी की एक पहली ख्वाहिश होती है और अगर उसमें थोड़ी सी किसी भी गलती से या डाइट में किसी तरह की अनप्लानिंग से उसमें अगर ओव्यूलेशन नहीं होता या एग रप्चर नहीं होता तो ये एक बिना वजह टेंशन का कारण बन जाता है। जबकि आप इसको चाहे तो डाइट में थोड़ा सा सुधार करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो मैं आपके साथ डाइट चार्ट शेयर करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि ये आपको 100% अगर आप में किसी और रीजन से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, कोई हार्मोन्स की कमी है या कोई टेक्निकली और खराबी है, तो उसके लिए आपको अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो भी आपके पास अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट हो, आपको उनसे संपर्क करना चाहिए और उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। लेकिन कई बार अगर वो शुरुआती है या थोड़ा सा डाइट की वजह से उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको डाइट की हेल्प से भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ मेरे व्यूअर्स को लगेगा कि हम कौन सी डाइट लें। कभी मैं आपके साथ एल्कलाइन डाइट शेयर करती हूँ, कभी मैं आपके साथ स्पर्म्स के को इंक्रीज करने के लिए डाइट शेयर करती हूँ। तो देखिए, आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट, पहले आपको ये समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या स्पर्म्स की काउंट कम है या उसकी मोटिलिटी कम है या पीएच बहुत ही कम है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान सेट करना है। तो आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होता या एग रप्चर नहीं होता, कई बार हम देखते हैं कि जो एग रप्चर होने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है उसे हम जनरली एलएच के नाम से जानते हैं। एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर कम है तो 73% केसेस में हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एलएच 73% केसेस में ओव्यूलेशन होता है लेकिन उसका रप्चर नहीं होता। और रप्चर होना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे वो कौन सी डाइट है जो हमें अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें लिख दिया तो आप उसको अपनी डाइट में से बिल्कुल जीरो कर दें। आपने उसको मिनिमाइज करना है। आप उसको जितना कम कर सकते हैं आप उसको उतना कम करिए, जिसमें सबसे पहले है आपका फ्राइड फूड। जितना भी आपका फ्राइड फूड है उस सब में क्या होगा, उस फ्राइड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनेगा। सिमिलरली अगर आप ये ले रहे सैचुरेटेड फैट वाला फूड ले रहे हैं तो भी आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन और बहुत हार्मोन्स जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं वो ज्यादा बनाने पड़ते हैं। ट्रांस फैट भी उसमें से एक होता है। और ट्रांस फैट एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक ऑयल को एक बार फ्राई करने के लिए काम में लाते हैं, फिर उसी ऑयल को आप रिपीटेडली बार बार उसी ऑयल को फ्राई करने के लिए काम में ला रहे हैं। एक बार ऑयल को काम में लिया, फिर दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, तो उसी ऑयल में ट्रांस फैट बन जाती है। और अगर आप शुगरी पदार्थ ज्यादा खाते हैं, शुगरी मटेरियल जो कि कुकीज हैं या मिठाइयां हैं, चाहे वो दूध से बनी हुई ही है या दूध की बनी हुई नहीं है, लेकिन उनमें शुगर तो है, इनको खाने से या आप जो रिफाइंड, जैसे रिफाइंड मैदा ले रहे हैं या और कोई रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो उसको खाने से, अब देखो रिफाइंड मैदा में आप इसका समोसा भी खा सकते हैं और आप चाहे तो केक भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसमें ब्रेड भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को हाई कर देती हैं और जब इंसुलिन लेवल हाई होता है तो एलएच लेवल क्या होता है, काफी डाउन हो जाता है। तो एटलीस्ट आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जो पीरियड्स
से के बाद से लेकर और ओवुलेशन या इम्प्लांटेशन तक के दिन है, उन दिनों में इस तरह के फूड को आप अवॉइड करें। इसमें नमकीन भी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की किसी भी ब्रांड की नमकीन हो, मिक्सचर हो, या स्क्वैश किसी भी ब्रांड का वो शरबत हो, आपने इसको अवॉइड करना है। तो आपने ऐसा क्या खाना है कि LH का लेवल हाई हो जाए? तो उसमें आप देखिए, सबसे पहले है वॉलनट्स। वॉलनट्स को यानी कि अखरोट को खाने का तरीका बहुत सारे लोगों का गलत होता है। वो क्या करते हैं, मार्केट से छिले छिलाए सिर्फ गिरी लेके आते हैं और गिरी लेके आते हैं और उसको खा लेते हैं और वो सोचते हैं कि यस, हमने वॉलनट कंज्यूम कर लिया। ये आपके लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। आपने छिलके वाला जो शेल के अंदर होता है अखरोट, आपने वो अखरोट मार्केट से लेना है और उसको पहले सोक करके यानी कि पानी में भिगो के रात को आप उसको रख दीजिए और सुबह आप देखेंगे उसको छीलना है और वो बहुत जल्दी से छिल भी जाएगा और उसकी गिरी भी आसानी से उसके छिलके में से बाहर आ जाएगी और फिर आप उसको तुरंत छीलते ही कंज्यूम कर ले। तो ये होता है बेस्ट वे टू कंज्यूम वॉलनट्स या अखरोट। इसके अलावा होते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स के साथ फ्लैक्स सीड्स और ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल। तो देखो, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आपको इस तरह से मार्केट में बॉटल्स में मिलते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो चिया सीड्स बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं और इसको कंज्यूम करने का तरीका क्या होता है कि आप इसका भी हाफ स्पून लेके उसको हाफ ग्लास ऑफ वाटर में सोक करके रात को रख दीजिए। सुबह तक ये काफी जिलेटिनस यानी कि बिल्कुल जेल की तरह से हो जाएंगे और आप इसको इसी तरीके से गल्प करके पी जाइए। तो आप देखेंगे चिया सीड्स आपने कंज्यूम कर लिए। और जो आपके फ्लैक्स सीड्स होते हैं जिसको आप अलसी भी कहते हैं, ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके से जैसे जीरा होता है देखने में, ये बिल्कुल उस तरीके से दिखते हैं। और इसको आप कंज्यूम कैसे करेंगे कि आप इससे जो आपका तवा गरम होता है, हॉट प्लेट जिसपे आप खाना बनाते हैं, जब आपने चपाती सेक ली है आप उसके बाद इसको उस पे डाल दीजिए। ये अपने आप थोड़े थोड़े से सिक जाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, या आप फ्लेम बंद भी कर सकते हैं और एक साथ आप भून के काफी अमाउंट में रख सकते हैं और आप इसको दिन में चलते फिरते कभी भी आधा चम्मच खा सकते हैं। और अगर आपसे इस तरीके से नहीं खाया जाता तो इसका एक तरीका और होता है कि आप एक साथ इसको मिक्सी में ग्राइंड करके, रोस्ट करने के बाद आप इसको ग्राइंड करके आटे में मिक्स कर दीजिए और आटे में आप इसको मिक्स करके चपाती बना के खाइए। और तीसरा होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव भी आपको इस तरीके से बॉटल्स में पैक सिरका, इसके अंदर विनेगर होता है, विनेगर में रखे हुए होते हैं और आप इसको किसी भी ब्रांड का मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और आप इसको देखेंगे ये इस तरीके से दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ग्रीन होते हैं और आप इसके 2 या 3 पीस डेली नाश्ते में आप इसको साथ में कंज्यूम करें। और हो सकता है तो आप ऑलिव ऑयल को अपने कुकिंग के लिए काम में लें, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे और LH लेवल भी काफी हाई हो जाएगा। और अगर आप फिश कंज्यूम करते हैं तो जनरली कोशिश करिए कि आप सैल्मन फिश जो है उसको कंज्यूम करें। इसके साथ आप ग्रीन टी में रास्पबेरी और जैस्मिन ग्रीन टी को काम में ला सकते हैं। इससे भी आप देखेंगे ओवुलेशन जो है वो बेस्ट होगा और एग का रप्चर भी आसानी से होगा। और एक और बेस्ट, अगर मैंगो सीजन है तो आप मैंगो के साथ आमंड्स को यानी कि बादाम को मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो इस सब तरीके से आप अपने बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं ओवुलेशन, यानी कि आप देखेंगे एग का साइज बिल्कुल 25 mm तक जाएगा और उसका रप्चर भी आसानी से होगा। तो ये थी कुछ टिप्स उनके लिए जिनको ओवुलेशन कम होता है या बहुत लेट होता है या प्रॉपर साइज का नहीं होता, और होता भी है तो वो रप्चर नहीं होता। तो हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट।